अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एक्सेस एजुकेशनल बाय सर उमर। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.3 है, उसके कुछ क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर ये बताया हुआ है कि आपने जो है ना कोई से 3 कंसेक्टिव नंबर जो हैं उनका जो सम है वो क्या है 42 है। तो आप जो है ना वो 3 इंटीजर्स जो है वो फाइंड करें। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो एक है कि कंसेक्टिव इंटीजर, कंसेक्टिव का मतलब ये होता है कि मतलब कॉन्टीन्यूसली जो एक साथ है, जिस तरह 1 2 3 4 5 काउंटिंग चलती है ना, तो साथ साथ जो है नंबर्स होते हैं, इनमें कोई मिस नहीं होता, तो सेम इनको कहते हैं हम कंसेक्टिव नंबर जो कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि लेट कर लेना है जी हमारे पास जो नंबर्स हैं, इंटीजर जो है इंटीजर जो है वो x+1 x+2 है। अब गिवन कंडीशन जो थी वो ये है कि आपके क्या है, तीनों का सम क्या है, तीनों का जो स्टूडेंट क्या है, जो सम है वो क्या है हमारे पास 42 के बराबर है। किसके बराबर है कि सम ऑफ द गिवन नंबर जो है वो स्टूडेंट किसके बराबर है, आपके पास 42 है। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो आपने ये ब्रैकेट ओपन कर देनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्स एक्स, ये तीनों क्या हो जाएंगे 3x + 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 = 42। तो अब यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 39। तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हमने जो कंसेक्टिव बाकी इंटीजर्स है x+1, इसके अंदर आपने x की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास क्या है 13 है। ये पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जो थर्ड इंटीजर था हमारे पास जो कि x+2 = इसको हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू आपने क्या करनी है इसमें पुट कर देनी है जो कि 13 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो कंसेक्टिव इंटीजर्स है वो क्या है 13 14 और 15 जो है ये आपके पास आ जाएंगे, जो कि हमारा क्या होंगे आंसर है फर्स्ट का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर आपको ये बताया हुआ है कि अनारकली लाहौर के अंदर जो वेदर कनेक्ट चेक किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था, वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। आपने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट जो स्केल है आपके पास उसके अंदर आपने कन्वर्ट करना है। तो ये फार्मूला आपको गिवन है, F = 9/5 C+32। तो इसके अंदर आपने स्टूडेंट क्या करनी है, C की वैल्यू पुट कर लेनी है जो कि गिवन है 48 डिग्री C। तो इसको आपने क्या करना है, पहले हमारे पास ये जो गिवन है इसको आपने सॉल्व करना है कि मतलब सी की वैल्यू जो है 48 है, पुट करने के बाद ब्रैकेट्स मैंने लगा दी हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपने 48 मल्टीप्लाई पे 9 करना है, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 86.4 आ जाएगा। प्लस आपके पास क्या है 32। अब ये आपने क्या करना है इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 118.4 या 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो ये आपके पास क्या है टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये उसका जवाब है। सेम इसी तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट बताया हुआ था कि आपके पास जो है ना कोई से दो नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो क्या है 68 के बराबर है और जो डिफरेंस है वो 22 के बराबर है। तो दो नंबर जो हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले लेट कर लेना है द नंबर्स आर द एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जो मतलब गिवन कंडीशन है उसके बाद क्या है सम जो है वो 68 के बराबर है और जो डिफरेंस है वो 22 के बराबर है। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन लेट करें, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपके पास क्या है इक्वेशन 2 है। आपने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ऐड हम इसलिए करेंगे क्योंकि एक आपके पास x+y और x-y है, तो +y और -y आपस में कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए आप क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे +y -y कट हो जाएगा। तो यहाँ पे x + x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 68 + 22 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 90 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब x के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। अब हमने क्या करनी है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है हमने y की जो वैल्यू है उसको भी फाइंड आउट करना है। तो अब आपने क्या करना है इक्वेशन जो हमारे पास क्या है ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों में से किसी में भी आप वैल्यू पुट कर दें x की तो आपके पास क्या आ जाएगा
वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू जो है इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेते हैं, जो कि x इज इक्वल टू क्या है 45 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 68, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हमारे पास क्या है 45 है। तो यहाँ पे क्या है 45 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 68। तो यहाँ पे वाई 45 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो 68 माइनस 45 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसका क्या आ जाएगा, ये जवाब आ जाएगा। एक्स और वाई की जो वैल्यू है आपके पास एक्स 45 आ जाएगा और वाई कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, हुज लेंथ्स आर 2 + 18 स्क्वायर रूट एंड 5 - 4/2 स्क्वायर रूट मीटर। ये लेंथ्स गिवन है, उसने ये कहा है कि आपने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो इन द फॉर्म ऑफ a + b, क्या फाइंड करना है आपने स्टूडेंट, a + b 2 स्क्वायर रूट फॉर्म में जो है ना आपने क्या करना है, ये एरिया जो है रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे लेट करें हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर ये दोनों लेंथ्स गिवन है, एक लेट करें लेंथ है, दूसरी हमारे पास क्या है ब्रेथ है। इसको हमने क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो ये दोनों साइड आपने क्या करनी है यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यूज़, और अब हमने इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे 2 को ले लें, 2 को आपने क्या करना है 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 2 को 4/2 स्क्वायर रूट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 टाइम कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 4 टाइम कितना हो जाएगा 8, और ये नीचे जो स्क्वायर रूट है 2 वो एज इट इज़ आप लिख देंगे। प्लस हमने क्या करना है, अब सेकंड वैल्यू 18 स्क्वायर रूट है, उसको आपने 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। सेम आपने आगे 4/2 जो स्क्वायर रूट है दोनों के साथ हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमने क्या करना है 5 18 स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 18 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसी वजह से हम जो है ना 18 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 5 बार लिख देंगे। 18 स्क्वायर रूट माइनस 4 18 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, नेक्स्ट के अंदर हमने ये जो नीचे 2 स्क्वायर रूट है इनको हमने कट करना है, तो इसके लिए हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 10 माइनस देखें 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसी तरीके से 5 18 एंड 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। मैंने सेम इसी तरीके से 18 को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास स्टूडेंट 2 है, इस 2 को हमने क्या करना है दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमारे पास ये जो है ना 2 स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास 2 के बराबर है। तो 2 स्क्वायर रूट को हम 2 दफ़ा लिख लेंगे जो कि 2 के बराबर है। तो सेम यही वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर देनी है पुट कर देनी है। जहाँ पे जब लिखेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, प्लस 5 अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 9 स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे भी फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट बच जाएगा, 2 को आपने 2 स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो बाकी आपके पास जो बचेगा 10 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस 5 3 टाइम कितना हो जाएगा 15 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस 4 3 टाइम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट आप इसको क्या कर लें सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 10 माइनस 12। तो -12 में से आप जो है ना 10 पॉजिटिव को निकाल दें तो आपके पास -2 बच जाएगा, प्लस 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो 11 2 स्क्वायर रूट बच जाएगा। अब आपने पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लेनी है 11 2 स्क्वायर रूट -2, ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का जो है ना वो जवाब आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर हमने निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट पहले 2 फार्मूलाज हैं उनको आपने कर लेना है। सबसे पहला जो फार्मूला प्रॉफिट का है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास एसपी से हम शो करते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी से शो करते हैं। बेसिकली दुकानदार जिस रेट पे वो खुद कोई चीज़ मंगवाता है उसको हम क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जो आपके पास सेलिंग प्राइस है दुकानदार जिस रेट पे वो कोई भी चीज़ गाहक को बेचता है उसको हम क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं।
तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये आपने करना है। उसके बाद है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 1500 रुपीज़ है, ठीक है, जितनी कॉस्ट पे वो दुकानदार लेता है। उसके बाद जो इसकी सेलिंग प्राइस है, जितने में वो बेच रहा है, वो कितने 1520 है। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है हमने, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास वही सेलिंग प्राइस है, ये क्या आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 रुपीज़, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो आपके पास प्रॉफिट ओवर क्या है, CP है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 100 को आप 1500 के साथ कट करेंगे, ये 20 ओवर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 1.33% जो है ये क्या आ जाएगा, उसको प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, जवाब है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 1.3 के जो हमने किए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।